हम लोग महिला मोर्चा से हैं, पटना से ही हैं। पटना से महिला मोर्चा से यहाँ पर किस लिए आए? यहाँ पर सदस्यता अभियान का आज कार्यक्रम है, कार्यशाला, उसी में हम लोग सहभागी हुए हैं ताकि अपने अपने जिला में, अपने अपने मंडल में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सदस्यता अभियान का कार्यक्रम कर सके और लोगों के घर घर जाकर सब महिलाओं को एकजुट कर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाए। मैम 2 तारीख को क्या होने वाला है? प्रधानमंत्री क्या करने वाले माननीय प्रधानमंत्री? क्या 2 तारीख को माननीय हमारे प्रधानमंत्री जब सदस्य बनेंगे, पहला सदस्य भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी सदस्य बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद सभी लोग इस कार्यक्रम का शुरुआत हो जाएगा, यानी उस दिन बिगुल फुकाएगा सदस्यता अभियान का। मैम ये जो सदस्यता अभियान होता है ये कब किया जाता है? कितने दिन के अंतराल पे किया जाता है? 6 साल पर एक कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाता है ताकि लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा संख्या में सदस्य बन सके। मैम अभी जो एक नई पार्टी बनने वाली है प्रशांत किशोर की, जन स्वराज पार्टी, तो उनका भी 2 तारीख का पार्टी का नींव रखा जाएगा। आज का इस पर आप क्या कहना चाहिए? हमको छोड़ दीजिए, बताइए इस पर क्या कहना? देखिए, राजनीति में सभी को अधिकार है कि अपनी अपनी पार्टी बनाएं और भाजपा कोई नई पार्टी नहीं है, इससे लोग जुड़े हुए हैं। मोदी जी की लोकप्रियता है, सरकार के जन कल्याणकारी योजना चल रही है, लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं, सरकार का योजना अंतिम व्यक्ति के तक पहुंच रहा है। ऐसे में सभी को यहाँ लोकतांत्रिक देश में अपने पार्टी बनाने का अधिकार है और प्रशांत किशोर जी के आने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनका कहना है सर कि जैसे रोजगार के क्षेत्र में जैसे 10,000 12,000 के रोजगार के लिए लोग पहले पलायन करते हैं, अभी भी बिहार में बहुत लोग पलायन कर जाते हैं दूसरे स्टेट के लिए कमाने के लिए। उनकी सरकार आ जाएगी तो वो उसको यहीं पर नौकरी दे देंगे, जो कि बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा है कि केंद्र सरकार बिहार और भारत में, बिहार में कम से कम रोजगार बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से विकास कर रही है। जिस प्रकार यहाँ रोड, पुल, पुलिया और सड़कें बनाया गया है, बिजली आम दम गांव तक पहुंचा दिया गया है और जब जब सड़कें बनती हैं तो उसमें रोजगार का बहुत बड़ा योगदान होता है। बड़े बड़े मार्केट, मॉल भी यहाँ खुल रहे हैं। अब रह गई फैक्ट्री की बात, तो औद्योगिक केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, बड़े बड़े क्लस्टरों का निर्माण होने जा रहा है। अभी केंद्र सरकार ने हाल फिलहाल एक निर्णय लिया है कि गया में क्लस्टर पार्क बनाया जाएगा और ये पार्क बिहार के विकास में बहुत ही बड़ा योगदान देने का काम करेगा। और रह गई प्रशांत किशोर जो बात करते हैं, तो ये बात बहुत पिछले जब प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय की थी, जब अधिक मात्रा में लोग पलायन कर जाते थे। लेकिन अब बिहार में भी लोग 100 रोजगार अपना कर रहे हैं। सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए ऋण दे रही है और अभी हाल फिलहाल विश्वकर्मा योजना चलाया गया था, इस योजना का लाभ मिल रहा है। दलितों के लिए भी सरकार कर्ज दे रही है, 10 लाख में 5 लाख आप दीजिए और 5 लाख आपको अनुदान दिया जा रहा है। इस तरह से अब सरकार 100 रोजगार की ओर बढ़ रही है। सरकारी नौकरियां इसलिए थोड़ा कम मिल रही है क्योंकि प्राइवेट कंपनी का बहुत तेजी से विकास हो रहा है और प्राइवेट में तो स्वाभाविक है कि निजी रोजगार थोड़ा सा, सरकारी रोजगार कमता है, लेकिन स्वरोजगार को बढ़ावा देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है और रोजगार का साधन भी बढ़ा है। सरकार अभी हाल फिलहाल अपने कैबिनेट के फैसला में ये तय किया है कि टीचरों की बहाली ली गई है, स्वास्थ्य विभाग में बहाली होने वाली है, आपको नए पद सृजित किए गए हैं, इसलिए ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ने जा रहा है प्रशांत किशोर जी के आने से। प्रशांत किशोर भाजपा के लिए भी पहले रणनीति बना चुके हैं, जेडीयू के लिए भी रणनीति बना चुके हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार वो कितने हद तक कामयाब हो पाएंगे? देखिए, रणनीति बनाना और चुनाव लड़ना दोनों में अलग अलग है। क्योंकि प्रशांत किशोर अगर रणनीति बना रहे हैं तो अपने लिए बना रहे हैं और भाजपा का जमीनी स्तर तक लाखों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो इतना कम समय में प्रशांत किशोर जी सिर्फ कह रहे हैं, उनका जनता से जुड़ाव कितना है, जनता के लिए उन्होंने कितना आंदोलन किया है, कितना काम किया है,
इस पर डिपेंड करता है, इसलिए भाजपा को कहीं नुकसान नहीं है। पद यात्रा निकाल करके जनता से जुड़ते जा रहे हैं, तो पद यात्रा निकाल के जनता से जुड़ रहे हैं, तो जनता तो ठीक है, चुनाव में हम लोग जाने वाले हैं, कुछ दिनों में 1.5 साल में चुनाव होगी, काम हम लोग करेंगे और वोट उनको मिलेगा, ऐसा नहीं है। राजनीति में सबको किस्मत आजमाने का अधिकार है और जनता जो काम करती है, जिसके साथ रहती है, जनता जिसकी भलाई के लिए काम करती है, जनता उसके साथ चलती है। उनके भी रैली, जैसे वो बापू सभागार में रैली कर रहे हैं, तो उनका बापू सभागार पूरा खचाखच भीड़ से भर जाता है। इस बार जो रैली किए थे, मतलब आयोजन किए थे, उसमें पूरा महिला को इकट्ठा किया गया था, महिलाओं के लिए खास करके आयोजन किया गया था, तो उसमें अच्छा खासा तादाद में लेडीज आई, महिलाएं आई और पूरा हॉल खचाखच भर गया। देखिए, कोई भी कार्यक्रम जो चलता है वो हॉल भर जाना अच्छी बात है। प्रशांत किशोर जी को लोग देखने भी आते हैं, सुनने भी आते हैं, लेकिन हॉल भर जाने का मतलब थोड़ा है कि सरकार बदल जाएगी। हॉल भरने से तो सरकार नहीं बदल जाने वाली है। लोग आए और जनता का ये अच्छा है कि वो आई है, लेकिन हॉल भरने से थोड़े सरकार को कोई असर पड़ने जा रहा है। सरकार हम ही बना रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में एक बार हम फिर बिहार में 2025 में सरकार बनाएंगे और जनता के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।